गुजरात की आज मौजूदा जो स्थिति है उनके बारे में पूरा गुजरात तो दुखी है ही, मगर जो कुछ सूरत में बना, जो घट रहा है, वो ये बात का साबिती है कि गुजरात के अंदर आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे परिवर्तन आने जा रहा है। इस पंडाल में यहाँ पे गणपति की स्थापना ना हो, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात ना हो, इसके लिए कई प्रयास किए गए और मुझ पे जो किया गया हमला था वो भी उसी का सबूत है कि इन लोगों के पेट के अंदर अभी पानी पड़ा है। ये लोग जो है हमें रोकना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, देश के अंदर जो बढ़ रही है उम्मीद उसको रोकना चाहते हैं, इसलिए हम सब के ऊपर हमले कर रहे हैं। मगर बापा सबसे बड़े हैं, गणपति बापा ने हमें आशीर्वाद दिया। आज देश के अंदर, गुजरात के अंदर हम लोग जो है हम एक परिवर्तन की आंधी बन के उभरे हैं। मैं सूरत की इस जनता की ओर से अरविंद जी का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात में हिंसा का कभी कभी कोई स्थान नहीं रहा। हमारे यहां एक कहावत है कि कजियानो मोह कालू, झगड़ा हम कभी करते नहीं, गुजराती कभी झगड़ते नहीं। मगर पता नहीं क्यों इस देश के अंदर भाजपा ने एक ऐसा माहौल खड़ा किया है कि हर किसी के हाथ में लाठी, हर किसी के हाथ में बंदूक देने की कोशिश की जा रही है। हमारे पर जो हमले हो रहे हैं इस बात की सबूती है कि आने वाले दिनों में भाजपा अपना जो ग्राउंड खो चुकी है, उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। गुजरात के अंदर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनके उभर रही है और इसके लिए पूरे देश की ओर और दुनिया की, गुजरात की ओर से मैं अरविंद जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस देश को नई दिशा दी है और बापा हम सबको आशीर्वाद दे, आपको आशीर्वाद दे, आपकी शक्ति बढ़ाए कि आने वाले दिनों के अंदर देश के अंदर पूरा परिवर्तन जो है हम सब मिलकर करें। ऐसी उम्मीद के साथ फिर से गणपति बापा जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। यहाँ की वाइब्रेशंस बड़ी स्ट्रांग है। ऐसे लगता है जैसे प्रभु यहां पे कण कण में मौजूद हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से काफी पीड़ा में था। अभी 3 दिन पहले जब हमारे मनोज भाई पे हमला हुआ, आप लोगों ने भी तस्वीरें देखी होंगी, मैंने भी तस्वीरें देखी। उनका बीच में से सर फाड़ दिया। मैं 3 दिन सो नहीं पाया। आज यहां आके जब अभी हम आरती कर रहे थे, मैंने आंख बंद करके प्रभु से पूछा, मैंने कहा हमारी गलती क्या है? हम तो सही रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीबों के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। फिर इतनी बाधाएं क्यों हैं? हमारे निहत्थे भोले भाले कार्यकर्ताओं पे इस तरह से हमले क्यों हो रहे हैं? मुझे एक आवाज आई, ऐसे लगा जैसे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं कि अगर तुम सत्य के रास्ते पे चल रहे हो, हम तो सही रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं, गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीबों के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। फिर इतनी बाधाएं क्यों हैं?
हमारे निहत्थे भोले भाले कार्यकर्ताओं पे इस तरह से हमले क्यों हो रहे हैं? मुझे एक आवाज आई, ऐसे लगा जैसे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं कि अगर तुम सत्य के रास्ते पे चल रहे हो तो बाधाएं आएंगी और बहुत सारी बाधाएं आएंगी। अगर आज बेईमानी करना चालू कर दो तो रास्ता बड़ा सरल है, बाधाएं सारी खत्म हो जाएंगी। इतिहास गवाह है कि जब जब सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश की गई, बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आई हैं। प्रभु ने कहा इसी रास्ते पे चलते रहो, अच्छा काम कर रहे हो, जब तक इसी रास्ते पे चल रहे हो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर रास्ते से भटक गए, अगर झूठ का सहारा लिया, बेईमानी शुरू की, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। दोस्तों, ये स्थान, ये पंडाल बहुत ही अद्भुत पंडाल है। आज हम यहाँ पे गणपति जी के सामने प्रण लेके जाएं कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना है। हमें एक ऐसी व्यवस्था लानी है कि इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। हमें एक ऐसी व्यवस्था लानी है जिसमें इस देश का हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर व्यक्ति सुखी हो, हमारे देश के अंदर सुख शांति हो, चारों तरफ समृद्धि हो, गरीबी दूर हो, अशिक्षा दूर हो। तभी हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। हमारे लोगों में बड़ी ताकत है, हमारे देश के लोगों में बड़ी ताकत है। हमारे देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। व्यवस्था खराब है, इस व्यवस्था को बदलना है। आज हम सब लोग यहां से प्रण लेके जाएंगे कि हम सब मिलके इस व्यवस्था को बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।